वर्षेभ्यः परं पुनरपि विश्वचषक विजेतृरूपं सम्माननम् अर्जयितुं न शक्तवत् भारतम्। प्रतियोगितापुरुषः तावत् भारतीयः क्रीडकः विराट कोहली चितः जातः इत्येव भारताय सन्तोषास्पदं सिद्धम्। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट वृन्दम् उपाधिविजयार्थम् अथ भारतीयदलं हृदयविजयार्थं वर्धापितवान्। नमस्कार। राजस्थान के चुनावी रण में डीडी न्यूज़ का चुनाव रथ आ पहुंचा है राजसमंद। बेहद महत्वपूर्ण ये सीट हो जाती है अगर हम यहाँ के चुनावी महत्व की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बेहद ज़रूरी है बताना कि क्या कुछ ऐतिहासिक महत्व है राजसमंद का। राजसमंद की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ की मार्बल सिटी के रूप में जाना जाता है। देश भर के सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट मार्बल का उत्पादन यहाँ पर होता है। इसके साथ ही अगर हम यहाँ की सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत की बात करते हैं तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यहाँ पर है। सबसे ज़्यादा खनिज उर्वरकों का उत्पादन यहाँ पर होता है और बेहद महत्वपूर्ण है यहाँ का चांदी का उत्पादन। देश भर में सबसे ज़्यादा चांदी की चमक यहीं पर बिखरती है। लेकिन इस समय ये पूरा इलाका सुर्खियों में है यहाँ के चुनाव की वजह से। तो चुनाव में चमक कौन सा दल बटोरेगा ये जानना बेहद ज़रूरी है और यही जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। वैसे तो सीधी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की है। आपको ये भी बता दें कि लंबे समय से बीजेपी का गढ़ ये इलाका रहा है। कुछ अन्य दल भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं। तो क्या है ये चुनावी लड़ाई और उनमें क्या कुछ डाल रहे हैं असर जनता के मुद्दे, यही हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता दें कि हमारे पास बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के अलावा यहाँ पर तमाम क्षेत्रों से जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही यहाँ की जनता जनार्दन भी हमारे साथ इस वक्त है। प्रमुख पत्रकार जो यहाँ के हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो जनता है उनके मुद्दे हम जान लेते हैं। आप बताइए, आप यहीं से? हाँ, यहीं का राजसमंद रहने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? नवनीत लड्डा। अच्छा, आप बताइए इस बार का चुनाव किस तरह से आप देखते हैं? इस बात का चुनाव राजस्थान के लिए मरो करोड़ का चुनाव है और ये चुनाव राजस्थान का दिशा और दशा तय करने वाले चुनाव होंगे राजस्थान के। और 5 साल पर जो कांग्रेस ने वादे किए इस राजसमंद की जनता के साथ या राजस्थान की जनता के साथ कोई वादा इनका पूरा नहीं हुआ। चाहे बिजली में देख लो, चाहे किसी में भी देख लो, अन्य बहुत से ऐसे कारण हैं जैसे राजस्थान में विकास नहीं हुआ है और केवल इन्होंने कहीं पेपर लीक का मामला हो रहा है, कहीं कहीं दंगे फसाद हुए राजस्थान के अंदर। इस बार त्रिकोणात्मक संघर्ष हो गया है। पहले तो कांग्रेस और बीजेपी के ही था। इस बार निर्दलीय एक उम्मीदवार खड़ा हुआ है, दिनेश बड़ाला। वो यहाँ का स्थानीय लोकल आदमी है। वो लोकल आदमी ने 2-3 महीने में इतना वर्चस्व राजसमंद क्षेत्र में जमा दिया, इसलिए टक्कर तो है। टक्कर है, चलिए तो है, मगर जीतेगी बीजेपी, भले वो 1 वोट से ही जीते। अच्छा, ये बीजेपी इतना विश्वास कैसे? ये राजसमंद है। तो यहाँ पर हमने जाने जनता जनार्दन के मुद्दे, उनके मन की बात की, किन मुद्दों पर इस बार वो चुनाव में जा रही हैं। विकास का जो मुद्दा है वो मुखरता से सामने आ रहा है। इसके अलावा भी जो स्थानीय मुद्दे हैं और स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कई लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्दों की भी बात की है। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के प्रतिनिधि भानु पालीवाल जी मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रतिनिधि चिराग पालीवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये जनता को इन मुद्दों पर लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग जी, सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, राज्य में आपकी सरकार है, लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। कितना बड़ा सवाल है कांग्रेस की कार्यप्रणाली पर, कांग्रेस की सरकार पर? देखो, राजसमंद की बात करें तो नगर परिषद में कांग्रेस सरकार में 40 करोड़ के काम हो चुके हैं नगर परिषद क्षेत्र में। और राज्य की बात करो तो
अभी अन्नपूर्णा पैकेट और अभी 7 गारंटी योजना भी लगी। जैसे जो गहलोत साहब ने काम करा है इस राजस्थान सरकार में अभी 5 साल में, वो बीजेपी 7 जन्म ले ले तो कभी नहीं कर सकती है। राजसमंद की आप मुझे बात बताइए, आपने बताया है कि आपने कई करोड़ रुपए का जो है आंकड़ा गिनवा दिया है, कौन कौन से काम आपने करवाए हैं? लोग तो बहुत शिकायत कर रहे हैं। लोगों का काम है, मतलब उनके सिखाए हुए खड़े हैं, वो बोल रहे हैं। कोई स्थानीय ऐसे नहीं बोल सकता है कि हमने कोई विकास नहीं कराया। जो पार्टी से अभिलोम नहीं लगता है, इधर उधर पार्टी के खड़े कर देते और बोलते उससे कोई मुद्दा जिनसे है। हमने बात की है वो स्थानीय लोग ही हैं, वो यहीं के लोग हैं। भानु जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बीजेपी का ये गढ़ रहा है, बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन जिस तरह के मुद्दे हैं, जो सड़क का मुद्दा है, इसके अलावा विकास के मुद्दे लोग उठा रहे हैं, उनके सवालों का आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस टीवी को हार्दिक बधाई दूंगा जो इस चुनावी सरगम में पधारे। हमारे पालीवाल साहब ने कहा था कि नगर पालिका के अंदर कितने करोड़ बताए। मैं आपको ये कहता हूँ कि अभी टीवी नहीं है, इस मंडी के पीछे जाके देखो, आपको पता पड़ जाएगा। यहाँ एक पालीवाल भवन है, वहाँ देखो, आपको पता पड़ जाएगा। हाल 100 इतने करोड़ इन्होंने बताए, जितने करोड़ रुपए उन्होंने पूरी नगर पालिका 2.5 साल में कहीं नहीं लगाए, और आज पूरी कांकरोली तरह तरह हो रही है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है। अभी हमारे भाई ने बताया था, खाली एक जुमले हैं, काम करने का कुछ नहीं है। हमारी 20 साल से सरकार है। इतिहास के देश को आज़ाद होने के बाद में 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, परंतु एक भी कोई सड़क बता दे, एक भी कोई ऐसा काम बता दे कि 20 साल में हम बताते हैं ये मंडी आपको नज़र आ रही है, ये बस स्टैंड नज़र आ रहा है, नौ चौकी पे जाओ पेरो नमा नज़र आ रहा है, इरिगेशन पाल पे जाओ पाल नज़र आ रही है। हमारे चेयरमैन साहब पूर्व बैठे हुए हैं, एक सड़क थी 40-50 साल 70 साल से, उसको पूरे क्षेत्र के अंदर एक जाल बिछा दिया सड़कों का। आज ये पूरी 4 सड़कों की कांकरोली कहलाती है। पहले सिर्फ एक सड़क थी, हमारी किरण मेसरी थी, उसके बाद हमारी दीप्ति जी उपचुनाव हुआ, उसमें जीती। उस जीतने के बाद में उसके पास जितना फंड था, उस फंड को उसने गांव गांव डाणी डाणी जाकर उसने लगाया, और किरण मेसरी दीप्ति मेसरी को आज गांव के अंदर ढोल डंगारे बजा बजा कर उनको ले रहे हैं। यह विकास होता है। टीएफडी फंड का पैसा भी खूब लगाया गाँव के अंदर। तो आज बीजेपी को 50,000 वोटों से हम जीतेंगे। अभी हमारे भाई कह रहे हैं कि राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खाली जुमला दे रहे हैं। हमारे यहाँ पे अनेक बार आए थे, करके गए, कभी एक पैसा नहीं दिया। मातृकुंडिया में आए, मातृकुंडिया के अंदर उन्होंने मातृकुंडिया के अंदर एक पैसा नहीं दिया। अशोक जी को जनता बताएगी कि ये अन्याय राजसमंद की जनता और राजस्थान की जनता के साथ में क्यों हो रहा है। चलिए, जनता से भी हम पूछ लेंगे, लेकिन एक सवाल चिराग जी के पास हम आएंगे पूछने के लिए। आप कह रहे हैं यहाँ पर काम हुआ है, बीजेपी का कहना है कि जुमलेबाजी ज़्यादा हुई है, इसके अलावा जो भेदभाव की नीति है वो कांग्रेस ज़्यादा, तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस अपना रही है। क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? जो भी भाई साहब ने जो बताया है उनका जवाब मैं ये देना चाहता हूँ, ज़्यादा ही दूर जाने की बात नहीं करूँगा, दोइंदा के बाद चले जाओ। अभी बीजेपी 7 जन्म ले इस राजसमंद में, जैसी रोड वो बन रही हैं। कुछ वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं जो लगातार यहाँ की समस्याओं को कवर करते रहे हैं, जो यहाँ के मुद्दों को, यहाँ की जनता को बेहतर जानते हैं। उनसे हम बात करेंगे। दिनेश जी हमारे साथ हैं, लंबे समय से पत्रकारिता का इनका करियर है। दिनेश जी, आप हमें बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी समस्याएं हैं जो इन चुनावों में अहम भूमिका निभा रही हैं? जी, राजसमंद की जो पहचान बनी हुई है वो यहाँ के जो मार्बल का जो प्रचुर मात्रा में जो भंडार है उसके नाम से राजसमंद की पहचान आज विश्व भर में बनी हुई है। मगर लंबे समय से, लगभग 25 साल से डिमांड चल रही है कि इस राजसमंद को एक पहचान मिले, राजसमंद की मंडी का दर्जा दिया जाए। मगर कहीं ना कहीं जब भी ये मुद्दा उठता है तो इसको किसी तरह से टाल दिया जाता है, और इसको आज तक राजसमंद को मंडी का जो इसको दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसके अलावा राजसमंद शहर का जो नाम है वो राजसमंद झील के नाम से राजसमंद शहर का नाम है। तो ऐसे में राजसमंद झील 3786 MCFT कैपेसिटी की जो राजसमंद झील है ये यहाँ की लाइफलाइन मानी जाती है, और आसपास के किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलता है, और यहाँ की जो लगभग 1 लाख के करीब आबादी उनको पेयजल आपूर्ति भी करती है। मगर होता ये है कि जब भी ये झील के अंदर पानी आता है तो
ये भी जरूरी है, किसानों को पानी भी देना पड़ता है, ये भी एक जरूरी चीज़ है, और पेयजल आपूर्ति भी करनी पड़ती है। लेकिन ये लबालब भरी रहे हमेशा, इसका लेवल बराबर बना रहे, इसके लिए किसी ने आज तक कोई ठोस प्रयास किया नहीं है। ऐसा है साहब, यहाँ तो अब बहुत सारी तकलीफें तो बहुत सारी है। स्थानीय मार्बल मंडी की भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। मंडी होनी चाहिए, यहाँ पर हुई नहीं। और पेपर लीक का मामला तो सबसे बड़ा है ही है। आप जाने हो बेरोजगारी कितनी होगी। बच्चे 25 साल के थे तो 28 साल के, 30 साल के और हो जाएंगे। अब नौकरी के लिए भी वो दर दर भटकेंगे इस कांग्रेस शासन के अंदर। बिल्कुल, हम इसका जवाब ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो खासे नाराज़ हो गए हैं कांग्रेस प्रतिनिधि की इस बात से कि जो लोग हैं वो बीजेपी के बुलाए हुए हैं। उनका कहना है कि वो स्वयं यहाँ पर आए हैं डीडी के चुनाव रथ को देखकर। यहाँ पर थोड़ी सी समस्याएं उन्होंने कुछ बताई हैं जो बेहद अहम है, बेहद ज़रूरी है। एक तो यहाँ पर जो मार्बल मंडी की मांग है वो समस्या एक बेहद ज़रूरी है, और जो यहाँ पर झील है उसके पानी की समस्या, उसका जो लेवल है वो भी एक बड़ी समस्या के रूप में यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे चिराग जी, आपसे जानना चाहेंगे, हमने बहुत सारे लोगों से बात की है, आपने जो अभी कहा उससे काफ़ी खफा हो गए लोग यहाँ पर। उन्होंने कहा हम खुद ही आए हैं, हमें किसी ने बुलाया नहीं है। एक बड़ी समस्या इन्होंने बताई, क्योंकि मार्बल नगरी के रूप में ये जानी जाती है, और यहाँ पर जो मंडी नहीं है या जो मार्बल के व्यापारी हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उसके लिए क्या कुछ काम किया गया है अभी तक, और अगर नहीं किया गया है राज्य सरकार की तरफ से ये कमी क्यों रही है? मैं आपको ये कहना चाहता हूँ 20 साल और किरण जी जलदायी मंत्री रहे हैं, राजसमंद से वो एमएलए थे और जलदायी मंत्री रहे। राजसमंद की जनता को पानी नहीं पिला सकी वो। 20 करोड़ रुपए मैडम ने पास कराए, और मैडम ने 20 करोड़ पास करा के नई टंकी बनाई, नई फिल्टर प्लांट बनाया, और राजसमंद के जाल बिछाई पाइपलाइनों की। ये किसने किया? कांग्रेस ने किया क्या? 50 साल में क्या किया बतावे देखें। ये किरण मिस्त्री ने कराए। भाई से पानी क्यों नहीं पिलाया? 900 करोड़ रुपए की बात करी, वो क्यों नहीं आया? जो लगातार जो सवाल है वो उठ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और प्रबुद्ध लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम आएंगे उनके सवाल लेकर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के पास। जी आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं राजसमंद से हूँ, नर्मदा शंकर पालीवाल नाम है मेरा इन कांग्रेस के मित्रों से निवेदन है। राजस्थान में मेरी जहाँ तक समझ आई है 25 साल में 10 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और 15 साल कांग्रेस रही। हो सकता है इनका विधायक यहाँ से नहीं है, सरकार इन्हीं की है। ये एक उपलब्धि बता दे जो इन्होंने राजसमंद में की। अभी 4 साल में इनका चेयरमैन है। इन्होंने सिर्फ एक काम किया है, धार्मिक जुलूस पे भगवा झंडे उतराए हैं और डीजे बंद कराए। इनको बोलो एक उपलब्धि बताए 15 साल के इनके शासन की। बिल्कुल, लगातार कांग्रेस के ऊपर जो है तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। अब एक और यहाँ पर जो यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के सामान्य जन हैं, उन्होंने उठाया है। ये मत कहिएगा वो बीजेपी के व्यक्ति हैं, आप जवाब दीजिएगा। वैसे पद पे बीजेपी के, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर बीजेपी विकास और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बचाने की करते तो बागी होके विधायक का चुनाव नहीं लड़ते बीजेपी को निपटाने के लिए। एक बात बताइए, जो उन्होंने बात बताई, जो जुलूस था, प्रतिबंध उस पर लगा, कन्हैया लाल की हत्या हुई, बहुत सारी महिलाओं के जो बलात्कार हैं वो सुर्खियों में रहे। ये तो कोई इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। ये एक आम औरत के साथ बलात्कार हुआ, आम महिला के साथ बलात्कार हुआ। एक कन्हैया लाल थे, उनकी हत्या जिस तरह से हुई, तो ये भी तो बड़े सवाल हैं। इनका क्या जवाब है? इनका जवाब और पेपर लीक का मामला केवल राजसमंद में नहीं, पूरे राजस्थान में ये मामला है। क्या कहेंगे इस पे? युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अपराध के प्रति हमारी सरकार संवेदनशील रही है। चाहे पेपर लीक का मामला हो, पेपर लीक में जिन संलिप्त जो पाए गए अभियुक्तगणों को अरेस्ट किया है और उनके जो इंस्टीट्यूशन है उस पर पीला पंजा चला के उनको धराशायी कर लिया है। और मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली वॉच करते हुए कब किया? ये पीला पंजा चला चुके हैं ना, जो पेपर लीक में आए हैं उनके इंस्टीट्यूशन को उसको गिराया हुआ है। और कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में भी तुरंत कार्रवाई करते हुए अभियुक्त जनों को पकड़ लिया और सरकार ने मदद भी की है। मुख्यमंत्री जी खुद आए हैं उदयपुर में, उस पर सीबीआई जांच कर रही है। मैडम पहले स्टेट कर रही थी एजेंसी और उसके बाद सीबीआई में गई है। और सीबीआई में तब जाती है जब स्टेट एजेंसी नाकाफी होती है। नहीं मैम ऐसा नहीं है, ये एक मुद्दा बनाया था और उसके बाद वो पहले तो जांच हमारी स्टेट एजेंसी कर रही थी, उसके बाद गई है वो जांच। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? इनके मंत्री खुद कहते हैं कि मर्दों का देश है। इनके मंत्री के चैम्बर के अंदर लाखों करोड़ों रुपए निकले हैं। और क्या बताऊं आपको, खाली ऑफिसों के अंदर सोने की चांदी की ईंटें मिली, कितने 2 करोड़ रुपए रोकड़ मिले। और यहाँ के मंत्री जो महेश जोशी
पानी के अंदर कितने का गबन किया, जिसको टिकट ही कांग्रेस ने नहीं दिया। तो यह लाल डायरी का देखो गुड्डा है का गुड्डा, उसने पूरी इनकी पोल खोल के रखी। इसलिए मैडम मैं तो कहता हूँ कांग्रेस आने वाली नहीं। मेरे पालीवाल साहब बेटे हैं, मैं ये चैलेंज देता हूँ, उनके गांव में भी हम जीतेंगे। तो दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनता जनार्दन कितनी भारी संख्या में मौजूद है डीडी न्यूज़ के इस चुनावी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। सीपी जोशी साहब का कार्यकर्ता हूँ और सीपी साहब ने जो राजसमंद जिले में जो काम किए, जो तालाब बांधे, जो एनीकट बांधे, उन सब मिलाकर उनके जैसा काम आज दिन तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, उनको हरा सकता है। आप बताइए। ये तो अब अपने राजसमंद की बात करो से, हाँ राजसमंद में दीप्ति और हमारा तो उम्मीदवार कमल का फूल है। मोदी साहब ने कहा है कि जो कमल का निशान लाएगा वो हमारा उम्मीदवार है और यहाँ हजारों वोटों से, पहले से ही ज्यादा वोटों से दीप्ति महेश्वरी जीतेगी और सरकार बीजेपी की बनेगी। यहाँ पर कुछ युवा भी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो युवाओं से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ही रहेगी हमेशा, क्योंकि एक विकास की और एक सबसे बड़ी बात जो होती है कि जब हमारा अस्तित्व तब जिंदा रहेगा जब हमारा देश जिंदा रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा देश को गर्द में डाला है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए और आने वाला ये समय जो है ये भारतीय जनता पार्टी का है। तो कई लोगों ने बहुत सारे सवाल यहाँ पर लोगों ने उठाए हैं। यहाँ पर हम जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम उनका जवाब ले लेते हैं। आप भानु जी, आप मुझे बताइए, यहाँ पर कई लोग हैं, उन्होंने बड़ी शिकायत की है कि कांग्रेस ने तो हमें मोबाइल दिए हैं और बीजेपी ने हमें मोबाइल नहीं दिए। हमारा खंडेल में एक बाई ही तो रकमणी बाई नाम है, मैंने एक मोबाइल दी दो और पचे मैंने पूछो कि मोबाइल थाने दी दो भाई, अबे इन्हें कई करो तुम क्या बनी क्यों मैं हूँ। तो पचे चुनाव आई रहा है तो चुनाव रा महीने आप कई करोगा, वोट किने दोगा। तो वोट तो मुँह कमल रा फूल नहीं दूंगा, मुँह मोबाइल वाला नहीं दे दूँ। और अना एक गांव में 8-8, 10-10 मोबाइल दे और वही गांव में झगड़ा पैदा कर दीता, जो आज भी वह लड़ी रहा है। कांग्रेस सरकार ने विकास के काम किए होते हैं तो ये नौबत नहीं आती मोबाइल बांटने की। अगर कांग्रेस खाली मोबाइल बांट के जीतना चाह रही है तो उनका भ्रम है, ये जीत नहीं सकती। अगर अच्छे विकास काम करते हैं तो समस्या आती कहाँ मोबाइल बांटने की। इस बार के चुनावों में तुष्टीकरण और ये जो फ्रीबीज हैं ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि फ्रीबीज को वो कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। आप हमें ये बताइए कि जिस तरह से मोबाइल बटे हैं या और भी फ्री में सहूलियत दी जाती हैं, लोग वो चाहते हैं कि इस तरह की सहूलियत या इस तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए या विकास के काम होने चाहिए, क्या विकास के काम होने चाहिए, फ्री की चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए। कोई धरातल पे फ्री की चीज़ें का कोई फायदा नहीं है। विकास के लिए तो विकास ही चाहिए और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी दीप्ति महेश्वरी हजारों से वोट से जीतेगी। मैडम फ्री क्या मिल रहा है? यदि ये लिखित में देते हैं कि ये आने वाले समय में 1 रुपया भी वापस जनता से वसूल नहीं करेंगे तो समझ में आएगा फ्री में दे रहे हैं। ये पैसा जनता से वापस लूटेंगे। आज हमारे यहाँ पर जब आप ये बातें करते हैं, मैं आपको बातों का जवाब दे रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ लाइटों का 4 रुपये 95 पैसा बिल आता था पर यूनिट, अभी 9 रुपये 10 रुपये आ रहा है। क्यों बढ़ाया? ये पैसा कान ये पकड़ो या ये पकड़ो, ये जूते मिल रहे हैं जनता के। और आने वाले समय में और मैं बताता हूँ कि ये जो मोबाइल वितरण किया है ना मैडम, आपने इन्होंने शहरी नरेगा में इन्होंने 275 रुपये पर व्यक्ति की दर रखी थी और 160 रुपये से पैसा दिया गया। जो 115 रुपये जो पर डे का जो इन्होंने पैसा था ना, वो जनता के नाम पे लेके लूट के और उसी पैसों से मोबाइल दे दिया। इन्होंने फ्री में कुछ भी नहीं दिया है। और मैडम मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं 2 साल से, ठीक है हम तो पढ़े कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप पर पढ़े करते हैं, ठीक है 2 साल हो गए किसी के बच्चे की स्कॉलरशिप नहीं आई और उन स्कॉलरशिप से मोबाइल बांटे जा रहे। क्या मोबाइल की जगह सिलाई मशीन बांटना उचित रहता ना? तो सरकार से मेरा पूछना है हमारी स्कॉलरशिप क्यों रोकी गई? इससे अच्छा आप उनको सिलाई मशीन बांट दे, पहले स्कॉलरशिप बांट दे, पढ़ाई जरूरी है। 80% युवा मोदी जी के साथ है। और क्यों? क्योंकि उनका जोश और देशभक्ति के हिसाब से है ना, विकास, उनका विकास सबसे बड़ा। पिछले साल मोदी जी की सरकार ने पूरे भारतवर्ष में सांसद खेल स्पर्धा का प्रोग्राम चलाया था। पंचायत वर्ग पे भी हुआ, स्तर या नगर स्तरीय भी हुआ और जो बच्चे जिला स्तरीय पे आए थे आगे, उनको प्रदेश में भी आगे ले जाया गया।
और वो आज ओलंपिक्स में भी गए हैं बहुत सारे लोग यहाँ से। हमारे राजसमंद से भी एक भावना नाम की लड़की गई थी ओलंपिक्स में और आज राजसमंद का पूरा नाम रोशन करके आई है। तो युवा है यहाँ पर बड़े जागरूक हैं और उनका कहना है कि जो फ्री बीज है उसके वो विरोध में हैं और कई लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो फ्री बीज भी दी जाती है वो बाद में हमारी ही जेब से कटता है। कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, चिराग जी बैठे हैं, गनी साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए, ये जो मोबाइल बांटने वाला मुद्दा है ये तो कुछ असरकारक यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। लोग कह रहे हैं हमें मुफ्त में हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें पैसे से चाहिए, लेकिन हमें सुविधाएं चाहिए, हमें विकास चाहिए, कौशल चाहिए, नौकरी चाहिए। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल कैटेगरी कोई कैटेगरी डिसाइड करी थी सरकार ने, जैसे विधवा है, नरेगा में 100 दिन हो गए, जो है विद्यार्थी है, क्या उनको मोबाइल काम में नहीं आता है? मोबाइल नहीं होगा पढ़ेंगे कहाँ से? आज तो ऑनलाइन चल रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं हमें मोबाइल चाहिए। तो वसुंधरा जी ने तब दिए थे, तब फुल जोश से लिए थे और उसमें तो फोटो कमल का फोटो लगा के दिए, तब तो फुल जोश से लिए थे। तब क्या हुआ था? आप हर जगह देखो, आज विकास की बात करते हैं, विकास तो केंद्र सरकार ने किया है, विकास तो केंद्र सरकार ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को 6,000 रुपए घर बैठे दिए थे, दिए कि नहीं दिए? महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया और स्वास्थ्य योजना के अंदर लेटरिंगें बनाई, अनेक योजना घणों तो सुबह तो भेजा हुए अनिवार्य आपने कह रू विकास तो मोदी की भविष्य रेखा में पड़े तो है। और इसके अलावा भी और कई बड़े मुद्दे हैं जो अभी इस बहस में पिछड़ रहे हैं। ब्रॉडगेज का मुद्दा जो है वो भी एक यहाँ पर बड़ा मुद्दा है जो कनेक्टिविटी को यहाँ सुनिश्चित करता है। कनेक्टिविटी विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बताइए कि ब्रॉडगेज यहाँ पर क्यों नहीं? ये कार्य ब्रॉडगेज जो आता है रेलवे में आता है और रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और ये जिम्मेदारी सांसद महोदय की बनती है। ये स्टेट गवर्नमेंट से आप आशा करते हो। जनता का क्या होगा? कांग्रेस के पदाधिकारियों को कांकरोली की विकास की जरूरत नहीं है, राजसमंद के विकास की। ये केंद्र सरकार ने आप देखो हाईवे बनाया, रेलवे बनाई है, अनेक योजनाएं दी है। अभी इनको पता नहीं, अभी नए नए हैं बच्चे। लगता है कि जो इस बार यहाँ पर जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी प्रभावी हैं। हाँ प्रभावी है ना, काम किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो काम किया इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। आप देखो राम मंदिर कोई बना सकता है क्या? मोदी जी ने वो काम किया, धारा 370 हटाई, महिलाओं का आरक्षण पास किया जो कई सालों से लटका हुआ था, जो मोदी जी ने उनको पास किया है। इसलिए ये विकास की गंगा है मोदी जी के हाथ में है। तो तमाम बहस जो है यहाँ पर जारी है। इस बहस के बीच में हम ये भी जानेंगे कि इस बार के चुनाव में कौन कौन से वादे यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी कर रही है। सबसे पहले आपके पास आते हैं, आप क्या वायदा जनता से कर रहे हैं इस बार के चुनाव में? हमने अभी नामांकन रैली में यही बोला है कि जो सीपी जोशी के लिए बोलते हैं ना, सारा नादवारा ले गया, खाली भाटी साहब को जीता हो, ब्याज नहीं चक्रवर्ती ब्याज से वापस राजसमंद में लौटाएंगे। और हम चाहते कि ये छोटी मोटी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, ये नहीं, राजसमंद को महानगर बनाने का काम करेंगे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी राजसमंद पूरे जिले का जो आवश्यकता बाकी है, भले उसमें सड़क का हो, पानी का हो, अन्य कोई सुविधा हो, उसका विकास करेंगे। यहाँ रोजगार के साधन पैदा करेंगे जिससे बेरोजगारों को अपना रोजगार मिल सके। इसके अलावा आम जनता की समस्या है, व्यक्तिगत हो या मार्बल की हो, उन सभी की समस्या को दूर करके राजसमंद जनता की समस्या को दूर करेंगे। तो तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर, जनता जनार्दन के, राजनीतिक दलों के दावे भी हैं, वादे भी हैं, जनता के मुद्दे भी हैं, समस्याएं भी हैं, उनकी आकांक्षाएं भी हैं। यहाँ पर जो मतदान होगा उसके प्रति लोगों में जागरूकता भी है। दल कोई भी जीते, लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत यही है कि लोग अपने मत के प्रति जागरूक हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं और यही जागरूकता सब में हो। डीडी न्यूज़ भी यही चाहता है। डीडी न्यूज़ के माध्यम से, चुनाव रथ से हम आपसे भी यही अपील करना चाहेंगे कि चाहे आप जो भी प्रतिनिधि चुने, लेकिन वोट करने ज़रूर आए, मतदान के इस पर्व को सफल बनाए और चुनावी ऊंट किस करवट बैठता है ये मतदान के बाद ही पता लगेगा। जनता जनार्दन के जनादेश से, उसके भी हम पल पल की जानकारी आपको देंगे, लेकिन फिलहाल आपसे लेना चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।